आर्म्स एक्सपोर्ट की फील्ड में भारत अभी छोटा प्लेयर है। भारत लीडिंग आर्म एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की टॉप 15 कैटेगरी में भी नहीं आता है। इटली, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, स्पेन, इजराइल, नीदरलैंड्स, टर्की, स्वीडन, यूक्रेन और स्विट्जरलैंड भी भारत से कहीं ज्यादा वॉल्यूम में आर्म्स एक्सपोर्ट करते हैं। ये सारे देश भारत से काफी छोटे हैं। इनमें से कई देशों का एरिया तो भारत की एक स्टेट से भी कम होगा। कहने का मतलब है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर हमने इससे पहले ध्यान बिल्कुल नहीं दिया था। हमेशा विदेशों से हथियार खरीदने के ऊपर जोर दिया। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये सिनेरियो पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि भारत ने हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने का फैसला कर लिया है। कई सारे हथियारों के इंपोर्ट्स के ऊपर रोक लगाकर विदेशी डिफेंस कंपनीज को भारत में हथियार मैन्युफैक्चर करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिसके चलते आगे आने वाले कुछ ही सालों के बाद भारत आर्म्स एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की लिस्ट में न सिर्फ टॉप 15 यानी टॉप 5 में भी एंटर होगा। खुशी की बात यह है कि भारत को इसमें सफलता मिल रही है। न सिर्फ बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनीज भारत में आकर जॉइंट वेंचर स्थापित कर रही हैं, यहाँ पर हथियार मैन्युफैक्चर करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, बल्कि कई सारे देश अब भारत से हथियार खरीद भी रहे हैं। आज हम ये चीज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए भारत को रिक्वेस्ट आई है मिडिल ईस्ट के 2 ऐसे देशों से जिन्होंने आज से पहले भारत से कोई भी हथियार नहीं खरीदा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक मिडिल ईस्ट के देश भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डिमांड कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई ये 2 देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एयर लॉन्च्ड वर्जन ब्रह्मोस एनजी परचेज करना चाहते हैं। ब्रह्मोस एनजी की रेंज 290 किलोमीटर है। इसका वेट 1.6 टन यानी 1600 किलोग्राम है, जबकि 3.5 मैक यानी 4300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टारगेट को हिट करने में सक्षम है। यानी ब्रह्मोस एनजी 1 मिनट में 72 किलोमीटर या फिर ये कह लो कि 1 सेकंड में 1.2 किलोमीटर यानी 1200 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर सकती है। साथ में ब्रह्मोस एनजी को किसी भी फाइटर जेट के ऊपर फिट किया जा सकता है। अगर यूएई और सऊदी अरब भारत से ब्रह्मोस एनजी परचेज करते हैं तो ये मोस्ट प्रोबेबली यमन के हुदी रेबल्स के ऊपर ही फायर की जाएंगी, क्योंकि हुदी रेबल्स ने पिछले कुछ समय से सऊदी अरब और यूएई के ऑयल एसेट्स के ऊपर हमले काफी तेज कर दिए हैं और अब वो मिसाइल्स भी फायर करने लगे हैं। हुदी रेबल्स के अलावा ईरान भी सऊदी अरब और यूएई का एक बड़ा दुश्मन है। इस समय जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसको देखकर लगता है कि भारत सरकार सऊदी अरब और यूएई को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स बेचने में इंटरेस्टेड लग रही है। इससे पहले फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का शोर बेस्ड एंटी-शिप वर्जन परचेज कर चुका है और इंडोनेशिया के साथ टॉक्स चल रही हैं। हाल ही में हमने आर्मेनिया के साथ भी काफी सारी डिफेंस डील साइन की थी। अगर इसी तरह हमारी डिफेंस डील्स बाकी सभी देशों के साथ होती रही तो बहुत ही जल्द भारत टॉप 5 आर्म एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इस समय टॉप 5 आर्म एक्सपोर्टर्स हैं अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी। डिफेंस वेपन्स की सेल बहुत ही क्रिटिकल मसला होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हथियार किसी भी देश को उठाकर किसी को भी बेच दिया जाए। किसी भी देश को हथियार बेचने से पहले ये देखा जाता है कि सामने वाले देश के इंटरेस्ट क्या हैं, क्या वो हमारे देश के साथ अलाइन होते हैं या फिर नहीं, और अगर अलाइन होते हैं तो भी ये देखा जाता है कि सामने वाले देश को कौन कौन से हथियार बेचे जाएंगे और अगर वो बेचे गए तो वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इस समय इजराइल के सबसे क्लोज टाइज हैं अमेरिका और वेस्टर्न देशों के साथ, लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने यूक्रेन को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को भी सऊदी अरब और यूएई को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स बेचनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।